वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th की न्यू बुक जो आई है उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए गिवन है। फॉर ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। तो वो कहता है कि सेट ए गिवन है, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ? सेट ए का ए के साथ। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ईच ऑफ द रिलेशन। तो उस रिलेशन की आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है? डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलेशन होता क्या है और डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद डिटेल के साथ हम देखेंगे डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। तो बुक में आपका जो पेज नंबर 55 गिवन है वहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन वाला टॉपिक गिवन है 3.3 बाइनरी रिलेशन। तो सबसे पहले बाइनरी किसे कहते हैं? बाइनरी का मतलब होता है टू या दो, यानी दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन। तो अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, इन एवरी डे यूज रिलेशन मीन्स एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉर इंटेंस टीचर प्यूपल, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड हाउस ओनर। तो सिंपल वर्डिंग में देखिए हमारे पास रिलेशन से क्या मुराद होती है? दो या दो लोगों के दरमियान में रिलेशन हो सकता है, दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन हो सकता है, जैसा टीचर और प्यूपल यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में रिलेशन क्या होता है? मियाँ बीवी का, ठीक हो गया। इसी तरह ब्रदर सिस्टर, बहन भाई का आपस में रिलेशन। तो ये डेली लाइफ में हम रिलेशन देखते हैं। अब मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके। तो इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 4। तो ये हमारे पास देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास लिखा हुआ है 5 और 4। सबसे पहले तो ये जो राउंड ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है ना, सबसे पहले मैंने लिखा 5, उसके बाद लिखा 4, इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर पेयर में हमने दो नंबर्स को लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा 5, फिर लिखा 4। अब इनके दरमियान में क्या रिलेशन है? रिलेशन सिंपल ये है कि 5 क्या है? ग्रेटर है किससे? 4 से। बात समझ आ रही है? या हम ये कह सकते हैं कि 4 लेस देन 5। तो इनके दरमियान में ये रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ था 25 और 5। तो ये लिखा हुआ है 25 और 5। अब इसके दरमियान में क्या रिलेशन है? देखिए 25 क्या है? स्केयर है। 25 स्केयर है किसका? 5 का। यानी अगर हम 5 का लेते हैं स्केयर तो वो किसके इक्वल होता है? 25 के। तो यहाँ पर उसने साथ में मेंशन भी कर दिया है स्केयर, यानी इनके दरमियान में क्या है? रिलेशन है किसका? स्केयर का। यानी 25 स्केयर है किसका? 5 का। इसी तरह स्केयर रूट 2 4। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 2 और फिर लिखा हुआ है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 का स्केयर रूट लेते हैं वो किसके इक्वल आता है? 2 के। बात समझ आ रही है? तो ये रिलेशन गिवन है। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी कि भाई रिलेशन है क्या, तो कैसे हैं। अब जब भी आपने मैथमेटिक्स में रिलेशन लिखना है ना, तो आप क्या करोगे? आपको ऑर्डर पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपने क्या करना है, कोई भी नंबर होगा उसको इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए बी। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ना इसकी डेफिनेशन गिवन है। तो यहाँ पर देखें पेज 56 पर, तो यहाँ पर मैंने इसको ना हाईलाइट कर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट
इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी सेट ए और बी का आपने लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है अभी मैं बताता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, यानी कि जब आप उनका प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। अब देखिए हमारे पास ना दो सेट हैं, मैं खुद से लेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक सेट गिवन है 1 2, एक सेट ए गिवन है और दूसरा हमारे पास एक सेट बी गिवन है। तो इसके एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 2 3 4। अब इनका ना आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी इन दोनों सेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए क्रॉस बी, यानी ए को बी के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने सेट ए लिखना है 1 2, उसके बाद आप यहाँ पर लिखें क्रॉस का साइन, फिर लिखते हैं सेट बी 2 3 4। ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपने ये नहीं करना है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से किया 2 आ गया, 1 को 3 से करे 3 आ गया। नहीं, आपने इनको क्या करना है, सबसे पहले करली ब्रैकेट लगानी है, इस 1 को तमाम एलिमेंट से यानी 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, इनको आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रैकेट। ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था इस तरह। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट सेट का लेना है, यानी सेट ए का 1 लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लें 2, ये आ गया। उसके बाद आपने 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ। अब देखिए ये आ गया, मैं लिखूंगा 1, अब 1 का 3 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, यानी 1 और 4। अब आपने किसके साथ करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे लिखूंगा 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। ठीक है, तो अब ये कितने ऑर्डर पेयर आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने चेक करना है कि ये 6 आते भी हैं या नहीं आते। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 द 6, तो इसका मतलब 6 ऑर्डर पेयर आने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या कर लिया, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन को देखते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो एक्स वाई से मुराद यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स होगा, ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये 1, ये किस में से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है ना, सेट ए से। और जो वाई यानी सेकंड एलिमेंट 2, ये 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा था, बी में से, यानी सेकंड सेट में से। इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट कर रहे हैं। सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज, तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी करली ब्रैकेट, और फिर हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई यानी ऑर्डर पेयर सच डैट। तो हम बता रहे हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी में। तो ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की। उसके बाद वो कहता है कि एनी सबसेट ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में से कोई भी आप सबसेट ले लो, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे, या जस्ट हम उसको रिलेशन भी बोलेंगे। देखिए ये आपने क्या किया, ये आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, कोई भी निकाल लें, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 1 3। तो ये मैंने निकाल लिया 1 और 3। ठीक है, 1 3 निकाल लिया। तो वो कहता है कि ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। ठीक है, यानी इसको मैंने यहाँ पे निकाला और इसको मैंने चले इस तरह लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है आर। ठीक है, यानी एक मैंने ऑर्डर पेयर निकाल लिया 1 और 3। अब इसमें रिलेशन क्या है, 1 लेस देन 3, ये रिलेशन है, और इसको मैंने आर लिख दिया। आप एक के अलावा 2 ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। यानी एक मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये 2 ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ 1 4,
फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2 2, और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चलिए 2 3, यानी मैंने ये 3 ऑर्डर पेयर निकाल लिए। तो ये मेरे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर देखें हमारे पास द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर forming a relation is called domain. The domain of any relation R is denoted by DOM-R. डोम आर भी आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने ये रिलेशन निकाला है ना, अब इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। देखिए अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ ना, तो डोमेन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं DOMAIN, इस तरह भी लिख सकते हैं। डोमेन किसकी, आर की, ठीक है। इस रिलेशन की जो डोमेन है वो क्या होगी, उसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 2। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो सेट में हम रिपीट नहीं करते, तो मैंने 2 को एक दफ़ा लिख दिया। तो ये डोमेन आ गई है इस रिलेशन आर की। अच्छा, अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो रेंज क्या होगी, ठीक है। रिलेशन आर की रेंज क्या है, हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 2 3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 2 और 3। ये मेरे पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। देखिए बात याद रखनी है, आपने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो रिलेशन आप निकालेंगे उसकी आपने डोमेन और रेंज बतानी होगी। डोमेन क्या होगी, ये रिलेशन था, इसके इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 1 2 2 वो डोमेन आ गई। रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट 4 2 3। अच्छा, ये भी मैंने एक रिलेशन निकाला था, इसकी डोमेन क्या होगी, तो मैं इसकी डोमेन को लिख रहा हूँ कि इसकी डोमेन में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 आ गया। अच्छा, इसकी रेंज क्या है हमारे पास, तो रेंज में जस्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो सिंपल सी बात है, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट। इसी चीज को यहां पर मेंशन किया हुआ है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज डोमेन, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। और रेंज को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ए हमारे पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन, यानी अगर हमने उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं ए क्रॉस ए का, तो जो हमारे पास वहां पर ऑर्डर पेयर बन रहा है वो क्या होगा, उसका रिलेशन होगा। बात समझ आ गई है? अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक सेट ए गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। तो सबसे पहले आपने रिलेशन बनाना है किसका, ए का ए के साथ, ए मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले देखिए सेट ए में हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 और 4, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए को प्रोडक्ट लेने आपने ए के साथ, तो अगेन आप सेट ए को लिखो। तो ये हमारे पास सेट ए आ गया, ये भी सेट ए है, इनका आपने क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है, फर्स्ट सेट को सेकंड सेट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनके एलिमेंट्स को आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 2 आ गया, उसके बाद 1 3 आ गया, फिर हमारे पास 1 4 आ गया। अब नेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। तो यहां पर देखें, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 को 1 के साथ प्रोडक्ट ले रहा हूं, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, उसके बाद 2 का 4 के साथ, ठीक है। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, मैं लेकिन एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो मैं यहाँ पर देखें 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ,
और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट में क्या कर देना है, जब मल्टीप्लाई कर लेना है तो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब हमने क्या किया था, ए के साथ प्रोडक्ट फाइंड कर लिया कार्टेशियन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने इस तरह का एक रिलेशन बनाना है जिसमें क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसा आप रिलेशन बनाएं, यानी एक्स वाई, यानी ये ऑर्डर पेयर, सच डैट वाई इक्वल टू एक्स, यानी ऐसा आपने इसमें से रिलेशन फाइंड करना है जिसमें एक्स और वाई आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए आपने क्या करना है, इस तरह का कोई रिलेशन बनाना है। आपके पास रिलेशन, चले मैं इसको R1 कह देता हूँ, फर्स्ट रिलेशन बना रहे हैं, तो वो इस तरह का हो कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स आए। देखिए हमने ए के साथ प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया। अब मैं इसमें से ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करूंगा, ऐसा ऑर्डर पेयर फाइंड करूंगा जिनमें दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। x के इक्वल है ना, 1 इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पर लिख दें 1 किसके इक्वल है, 1 के। उसके बाद 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 और 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 इक्वल टू, उसके बाद ये ऑर्डर पेयर लिखें 3 इक्वल टू 3 और 4 इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास R1 आ गया। क्या आ गया, R1 आ गया। अब आपने इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ R1, ठीक है। R1 की डोमेन क्या आएगी, मैंने अभी बताया था फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखे 1 2 3 और 4, और इनको आपने ना सेट की फॉर्म में लिखना है डोमेन को। रेंज को भी आप लिखें, तो रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज R1 सेकेंड एलिमेंट होते हैं, यानी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें, यहां पर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक्स वाई, ठीक है, सच डैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यानी क्या हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई, यानी ऑर्डर पेयर एक्स और वाई का जब आप सम लेना वो किसके इक्वल आना चाहिए, 5 का, ठीक है, 5 के इक्वल आए। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह का एक रिलेशन बनाना है, तो मैं इसको R2 का नाम दे रहा हूं। तो यानी इस तरह के ऑर्डर पेयर आपने यहां से फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है, 5 आए। तो देखें 1 + 1 ये तो 2 होता है, 1 + 2 ये 3 होता है, ये हमारे पास लेंगे 1 और 4, 1 + 4 क्या आएगा, 5 आएगा, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। बात समझ आ रही है, तो ये हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं। अब इसकी डोमेन क्या होगी, देखें डोमेन ऑफ R2, ठीक है, R2 की डोमेन क्या होगी हमारे पास, तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं यानी 1 2 3 और 4, ये हमारे पास डोमेन आ गई है। और उसके बाद इसकी रेंज भी देखें, रेंज R2 सेकेंड एलिमेंट यानी 4, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, बुक के लास्ट में ना इन्होंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, यानी ये रिलेशन R2 पे ग्राफ बनाना है, R1 पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, देखिए मैं पहले R1 इसके मुताबिक ग्राफ बना देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। तो यहां पर देखें ये मेरे पास ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। अब मैं इसके ऊपर स्केल मेंशन कर देता हूँ। देखें मैक्सिमम जो एक्स है यानी फर्स्ट वाला एक्स होता है ये 1 2 3 4 तक है ना, तो मैं इसको कहता हूँ 1, ये मेरे पास 2 है, ये 3, ये 4, ठीक है। इसके आगे चाहे 5 लिख लें। और यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 1 2 ये 3 आ गया और ये
4 आ गया। अब देखिए सबसे पहले R1 क्या था, 1 का 1 के साथ, देखिए ये 1 है, ये x एक्सिस का 1 है, ये y एक्सिस का 1 है, तो इस तरह आप यहाँ पर यूँ जाने दें और इधर से ये, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसको आप नेम दे दें 1 1, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 के साथ, तो यहाँ पर देखें ये x एक्सिस का 2 जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, और इधर से y एक्सिस का, तो एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दें ये कौन सा पेयर है 2 2 का। उसके बाद 3 3, ये हमारे पास इधर से अगर हम लेके जाएं ना यहाँ पे, इधर देखें ये इधर से आ रहा है और इधर से ये जा रहा है 3, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 3 आ गया। और इसी तरह यहाँ से हम 4 को लेके जा रहे हैं और इधर से 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 4। तो ये इस तरह आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ बना लिया मैंने, रिलेशन R1 का ये ग्राफ बना है, ठीक है। अब मैं R2 का ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी आपने क्या करना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे, ये आपका y एक्सिस आ गया और ये आपका क्या आ गया, x एक्सिस आ गया। तो यहाँ पर देखें ये 1, ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 और ये 4, ये हमारे पास -1, ओ सॉरी -1 कह रहा हूँ, +1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस। अब इसमें जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास कौन सी हैं, R2 में 1 का 4 के साथ, यानी ये 1 है और ये 4 है, तो इसको मैं सीधा लेके जाऊंगा इधर से ये, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, तो ये क्या बनेगा 1 और 4। उसके बाद 2 का 3 के साथ, ये 2 है ये 3 है, यहाँ से अगर ऊपर जाए इधर से इधर आए, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, तो ये 3 है, यानी यहाँ से अगर आप इस साइड पे जाते हैं और इधर से ये आते हैं, तो इस पॉइंट पे आप मिलेंगे, ठीक है। ये आपने लाइन नहीं लगानी, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 3 2 आ गया और 4 1, ये 4 हो गया, इधर से 1 आ गया, तो ये हमारे पास इसके बिल्कुल सामने ये क्या आ गया 4 1। तो इस तरह आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखिए वो कहता है कि इस तरह का आपने रिलेशन बनाना है, R3 जो रिलेशन बनेगा ना, कि आपने x और y यानी इन दोनों को अगर आप प्लस करें ना, तो वो किस लेस आना चाहिए 5 से, ठीक है। इस तरह के आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐसे कौन कौन से हैं, देखिए 1 और 1 ये भी 5 से लेस आता है, अगर इन दोनों को प्लस करें 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, लेकिन ये नहीं ले सकते। तो आप कौन कौन से लेंगे ऑर्डर पेयर, 1 1, उसके बाद 1 2, फिर आपने लेना है 1 3, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें 2 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2, उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3 1 आएगा, और उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 से लेस हो, ठीक है। तो ये तमाम ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, नोट डाउन कर दिए। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखें। डोमेन क्या होगी, R3 की डोमेन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, देखें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1, तो एक बार आपने 1 लिख देना है, फिर आएगा हमारे पास 2 आएगा और उसके बाद 3, यानी ये इसकी डोमेन आ गई है। और इसकी रेंज क्या आएगी, किसकी, R3 की। तो रेंज में हम सेकंड एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, उसके बाद देखें ये 1 2 3, ये 1 2 1, तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास डोमेन रेंज आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसी तरह आप लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट इसका गिवन है, उसमें देखिए वो कहते हैं कि इस तरह का आपने रिलेशन बनाना है। फोर्थ में R4 में लिख देता हूँ इसको, x y सच डैट x + y, इन दोनों का जो सम है वो क्या हो, ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ग्रेटर हो। तो इस तरह का आपने रिलेशन बनाना है।
तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखें 5 से ग्रेटर आए तो इसमें 2 4 आएगा, ये किसके इक्वल हो जाता है 6 के। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 3 3 गिवन है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास 3 4 आ जाएगा और उसके बाद 4 2, फिर हमारे पास आएगा 4 3 और फिर क्या आएगा 4 4। ठीक है, अब आप इसकी डोमेन भी बता सकते हैं। R1 की डोमेन क्या बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं 2 3 2 3, उसके बाद ये 3 रिपीट हो रहा है 4 लिख दें, ये डोमेन आ गई। और इसकी रेंज क्या आ गई है R4 लिखने हैं आपने। ठीक है, R4 सेकेंड एलिमेंट 4 3 4 3 और उसके बाद 2। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज आ गई किसकी R4 की। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।